समझ नहीं पाते। दीदी 26 में करूँगा ज़िंदा चैनल को। ओके ठीक है मेरे भाई, दुगने मज़बूती से करना। आप बोलते हो ना दीदी सही कहते हो। देखो, समझने वाले ना बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, जो नहीं समझते ना, सोचिए तो माता रानी उसकी और परीक्षा ले रही है। जो नहीं समझ पाते ना उसकी परीक्षा है, क्योंकि उसकी जितनी कैपेसिटी होगी ना वही वो करेंगे। लेकिन एक ना एक दिन देखना, सारे लोग अगर बात को ना माने तो मेरी बात को आप करना। कुछ चंद लोगों के कुछ कमेंट से या चंद लोगों के कुछ डिमोटिवेट करने से हम डिमोटिवेट थोड़ी ना होने वाले हैं ना। उनको जो करना है वो करने दो, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। और सच पूछूं, मेरी कितना बहन तो कितना मैं, ये सब चीज तो आपका आशीर्वाद है दीदी। ये सब आपके मोटिवेट करने से ही हो पाया, वरना मैंने तो सोचा था कि आस ही छोड़ दी थी। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों नर्वस होती थी, आपकी वीडियोस देखती थी, और जब आपसे लाइव होती थी, बात होती थी, तो अच्छा लगता था और समझ में आता था कि मैं क्यों क्यों ना। जब आप इतनी मेहनत करके घर संसार सब करते हुए, सारी चीज़ों को फेस करते हुए, लोगों के एक्शन रिएक्शन को फेस करते हुए जब इतने आगे जा रहे हो, लाइफ भाई लाइफ में हर कोई खुश नहीं है। बिल्कुल, हर जगह किसी न किसी के सामने एक चैलेंज ज़रूर है। हर किसी के लिए कहीं न कहीं पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र ज़रूर है। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए अपनी एक पहचान बनाना ना, यही जीत है। और यही कोशिश में लगी हूँ, और हम सब यही आप सबसे भी प्रार्थना करते हैं, प्लीज़, प्लीज़ जागो, अपने आप को पहचानो। और ये मत सोचो कि भाई मैं कितनी कमज़ोर हूँ या कितना कमज़ोर हूँ। नहीं, आप में जो है ना, वो किसी में नहीं है। अगर आप में वो चीज़ नहीं होती तो आप दुनिया में नहीं होते। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक बात होती है। जो खुश दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो सच में खुश है। बिल्कुल सही कहा दीदी, ये बात मैं मानती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में भी बहुत सारी देखी है। कभी-कभी ना ना चाहते हुए भी खुश रहना पड़ता है, कभी-कभी ना चाहते हुए भी ना अंदर से रोते हुए भी हँसना पड़ता है। ये तो ज़िंदगी है। क्योंकि आप किसी के सामने रोओगे ना, सही बोले आप, किसी के सामने रोओगे ना, तो आपको नौटंकी, नाटकबाज या सिंपैथी बटोरने वाली या बहुत सारी चीज़ों से वो बोलेंगे, ठीक है? ये सब बहाना है, नाटक है, ये है, वो है। लेकिन अंदर में क्या चल रहा है ये कौन जाने? इसलिए ना आप सोच रहे हैं कि इस चेहरे में वो दर्द ना हो के कुछ ऐसी हो सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुःख है। बिल्कुल सही कहा दीदी। इस मुझे ना आपकी बात से वो गौतम बुद्ध जी की वो बातें, एक कहानी है याद आ रही है। बचपन में मैंने सुनी थी कि एक बुढ़िया थी, उसका इकलौता बेटा था। तो एक दिन वो किसी कारणवश से इस संसार को छोड़कर चला गया। वो बहुत दुखी हुई क्योंकि उसका इकलौता बेटा और वो बुढ़िया थी उसका जीने का एकमात्र सहारा, ठीक है। अब वो रोती कलपती, मैं नहीं जीऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, नहीं रह पाऊँगी। फिर किसी ने उसे गौतम बुद्ध के बारे में बताया कि वहाँ शख्स बहुत पहुँचे हुए संत आए हुए हैं, आप उनके पास जाओ, उनके आशीर्वाद से मुर्दे भी ज़िंदे हो जाएँगे, ठीक है। जाओ एक बार शरण में जाओ। तो एक दिन जाते हुए उसने वो गई, गौतम बुद्ध के सिर्फ चरणों में पड़ गई। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में ये जो किसी का दर्द समझ सकते हैं। बिल्कुल सही दीदी, बिल्कुल सही बोले। सही बोले दीदी आप, बिल्कुल सही है दीदी। आप 200% सही बोल रहे हो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो किसी के दर्द को समझ पाते हैं, और जो किसी के दर्द को समझ पाते हैं ना, वो उनके हमदर्द बन जाते हैं। उसके हर स्थिति में उसका साथ देते हैं। और अगर कुछ ना हो पाया ना, तो कम से कम उसका मज़ाक तो नहीं उड़ाते। और मैं यही चाहूँगी जितने लोग भी हैं ना, जो भी कुछ करें ना, हो सकता है उनके पीछे कुछ मजबूरी होगी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? गौतम बुद्ध की कहानी पे थी।
वो कहते हैं ना कि